आपसे न्यूरोलॉजी के बारे में बात करना चाहूंगी कि न्यूरोलॉजी एक्चुअली क्या है और ये कितना इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे डालती है। ये एक साइंस है, अकल साइंस की एक विधा है। अकल साइंस में कई सारी विधाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका टैरो, ये भी उसी की एक विधा है। फिर आपका इवन वास्तु भी कह सकते हैं, वो भी एक विधा है उसकी। एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी कई तरह की है। तो ये उसका हिस्सा है न्यूमरोलॉजी। इसमें हम नंबर्स को देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयप्रकाश मरमत जी हैं। बहुत सारी चीजें आज वो डिकोड करेंगे कि नाम चेंज करना और मोबाइल नंबर चेंज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या इम्पोर्टेंस है। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं आपसे न्यूरोलॉजी के बारे में बात करना चाहूंगी कि न्यूरोलॉजी एक्चुअली क्या है और ये कितना इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे डालती है। ये एक साइंस है, अकल साइंस की एक विधा है। अकल साइंस में कई सारी विधाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका टैरो, ये भी उसी की एक विधा है। फिर आपका इवन वास्तु भी कह सकते हैं, वो भी एक विधा है उसकी। एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी में कई तरह की है। तो ये एक उसका हिस्सा है न्यूमरोलॉजी। इसमें हम नंबर्स को देखते हैं। नंबर से किसी की पर्सनालिटी, उसके हाव भाव, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी एजुकेशन, उसका प्रोफेशन, उसकी जॉब और किस समय उसके साथ क्या होगा, ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी होती है, आप पूरी लाइफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो आपकी पूरी लाइफ एक एक इवेंट प्रिडिक्ट कर सकता है। न्यूमरोलॉजी से एक एक इवेंट कर सकता है कि अगले 2 घंटे में क्या होना है, ये भी बता सकता है, अगर उस चीज में उसकी एक्सपर्टीज है तो। अब इस न्यूमरोलॉजी में कई तरह की सब सेक्शंस हैं, अलग अलग नाम है, जिसको कई बार फॉर एग्जाम्पल जैसे लूशो, जैसे आपकी मेरी पहले बात हुई है, लूशो ग्रिड के ऊपर लोग बात करते हैं। ये एशियन कंसेप्ट है, चाइना में इसका जन्म हुआ। इसके ऊपर प्योरली जो प्रेडिक्शंस करी जाती हैं कि जी नंबर नहीं है, जो इसमें नंबर नहीं दिख रहा है, लोग घबरा जाते हैं। अचानक घबराने की जरूरत नहीं है, वो नंबर किसी न किसी रूप में उनके जीवन में आते हैं। ओके, ठीक है, नंबर आ जाते हैं, सब आते हैं, रोल आउट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो चीजों को सबको समझना आना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि में 2 नंबर नहीं है, ठीक है, महीने में 2 तारीख आती है वो तो ठीक है। आप अगर शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो अल्फाबेट्स को देखते हैं, चलिए आर है, आर भी तो 2 को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं आया आपके जीवन में। एच मान लीजिए 5 नहीं है किसी के उसमें, या फिर किसी का टोटल जो नेम नंबर है, किसी नंबर में मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1981 फॉर एग्जांपल, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1981, ठीक है। अगर मैं इसमें नंबर्स को देखता हूँ, कई सारे नंबर मिसिंग है। मुझे लोगों ने प्रेडिक्ट किया, एस्ट्रोलॉजिस्ट, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, न्यूमरोलॉजिस्ट थे, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। आज की डेट में ईश्वर की कृपा से ठीक हूँ, ठीक है। पढ़ नहीं पाओगे, पीएचडी, डबल पीएचडी, एमफिल के साथ प्रॉपर वे में, ठीक है। पढ़ नहीं पाओगे, आपको टेक्निकल कुछ नहीं आता, बीटेक के इलेक्ट्रिकल में, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। घबराइए मत। पहली बात तो सारे नंबर आपके पास आते हैं, कहीं नाम से एंटर होते हैं, कोई दशाओं से एंटर होते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में दशाएं नहीं होती, मैं इस कंसेप्ट को कंडेम करता हूँ। न्यूमरोलॉजी में दशाएं होती हैं, चाहे आप इंडियन वैदिक को देख लीजिए, चाहे वेस्टर्न को देख लीजिए, सब में दशाएं होती हैं। अब वो पर्सन कई बार सोचता है कि मैं 1 नंबर का हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, थोड़ा सा जनरल लोगों की इससे समझ में आए कि जी मैं 1 नंबर का हूँ, मुझे तो कमांडिंग होना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, अच्छे कपड़े सूट बूट पहनने चाहिए, लेविशनेस होनी चाहिए, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कई बार वो लेबर होता है, हाँ होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या वो बिजनेस वेंचर चला रहा है? वो बेचारा एक कामगार है जो रोज मिट्टी ढो रहा है और काम कर रहा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो उसकी भी वही है। तो उस डेट ऑफ बर्थ में जो कोई एक राजा की काइंड ऑफ है कि किसी का 1 तारीख में जन्म हुआ, वो राजा की तरह व्यवहार कर रहा है, एक बिजनेस को रन कर रहा है, और दूसरा उसी कंपनी में उसी की फैक्ट्री बनाने के लिए लेबर लगा हुआ है। क्यों नहीं सोचता कोई इसके बारे में? हर नंबर हर तरह से व्यवहार करता है, ठीक है। अगर 1 नंबर है तो वो आपका, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया। अगर वो किसी को राजा बना सकता है तो किसी को रंग भी बना सकता है।
सब्जेक्टिव होता है कि हम उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ओके। ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, उस समय की दशाएं क्या चल रही है। मान लीजिए ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम। ट्राइंगल मींस कि आपका ड्राइवर नंबर हो गया, कंडक्टर नंबर हो गया और नेम नंबर हो गया, सबसे बेसिक नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में। लोग इन्हीं को लेकर प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये ऐसे है। ठीक है यार, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। उस समय उसकी करंट फेस जो चल रहा है वो तो समझ में पर्सनली नहीं चल रहा है, उसकी बाकी दशाएं क्या चल रही है। अगर मैं वेस्टर्न की बात करता हूँ, पिनिकल्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, क्या वो पिनिकल्स उसको सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए कि 1 नंबर का पर्सन है और कोई 2 नंबर का पिनिकल चलता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, पिनिकल एक दशाओं का नाम है, दशाएं चलती हैं ये वेस्टर्न के अंदर। और चैलेंजेस भी चलते हैं। चैलेंजेस नेगेटिव कह लेते हैं जनरल भाषा में, और पिनिकल्स पॉजिटिव कह लेते हैं। तो किसी एक पर्सन, 1 नंबर का पर्सन है, 1 हो गया, 10 हो गया, 19, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और उसकी दशाएं चल रही हैं, आपकी पिनिकल्स चल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव कहा जाता है जिसको। मान लीजिए 2 का, ठीक है, तो उस केस में जस्ट टू अंडरस्टैंड, उस केस में जो 1 नंबर है वो अपने कोऑर्डिनेशंस क्रिएट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल 1 है, अभी चल रहा है, मैं आपके साथ जुड़ा। ठीक है, ये पिनिकल 2 के कारण होगा। ठीक है, कि ये मेरा 9 साल के लिए पिनिकल 2 लगा हुआ है, तो ये 2 साल में मैं लोगों के साथ वेंचर्स क्रिएट करूंगा, पार्टनरशिप करूंगा, विवाह कर सकता हूँ, संतान उत्पत्ति कर सकता हूँ, लोगों के साथ बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ, कॉपरेशन, पार्टनरशिप, इस तरह की एग्जीक्यूटिव्स होती हैं, एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन अगर ये तो पॉजिटिव साइड थी, अब नेगेटिव भी दिखते हैं थोड़ा सा, लोगों को पसंद नहीं आता नेगेटिव, मैं अक्सर नेगेटिव बोलता हूँ। आपका चरण 4 लगा हुआ है, ओके। ठीक है, 4 इंडिया में राहु को बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, समझिए, ड्राइवर आपका 1 है और इधर पिनिकल आपका 2 लगा हुआ है, यानी कि दोनों पॉजिटिव साइड है, दोनों मित्र कह लीजिए आप एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए इनको। चैलेंज 4 लगा हुआ है, ओके। ठीक है जी। 4 ना 1 को सपोर्ट करता ना 2 को, कर लीजिए जो कर सकते हो, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां फंस गए आप। हाँ जी। ठीक है, और इस चीज को और समझिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा मानना है, मैं सभी का आदर करता हूँ, सभी गुरुओं का आदर करता हूँ, लेकिन असलियत में इनमें रेमेडीज नहीं होती। अच्छा, हाँ, रेमेडीज नहीं होती है, बता रहा हूँ मैं आपको। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में या जो भी विधाएं हैं, इसमें ये विधा ये कहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये संजय की तरह रिएक्ट करती हैं, जैसे धृतराष्ट्र के साथ संजय थे महाभारत में, जो उनको देख के बताता है कि महाभारत में भी ये युद्ध चल रहा है, इसने इसको मारा, इसने इसको जीता। तो ये जो विधाएं ये फ्यूचर बताती हैं, ठीक है, कि इस फ्यूचर में इस समय ये हो सकता है, तो इंडिकेशन होगी, हम कन्वेयर हो गए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट। तो पर्सन को करना क्या पड़ता है, उस समय के अनुसार जो उसका पॉजिटिव साइड है और जो नेगेटिव साइड है उसको बैलेंस करना होता है। ये असली काम है न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट का। जो रेमेडीज होती है सेकेंडरी है। जब भी रेमेडीज करी जाती हैं तो वो जो उसका नेगेटिव पार्ट होता है उसको बैलेंस करने के लिए करी जाती है, जिससे कि पॉजिटिव पार्ट उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब हम रैंडम कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हाँ ये यूट्यूब पे आ रहा है, इंस्टा पे आया है कि फलानी रेमेडी कीजिए जादू हो जाएगा। क्या मैं जयप्रकाश, ठीक है, क्या मेरे नाम के और लोग नहीं होंगे? क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ के और लोग नहीं होंगे? क्या सबकी दशाएं एक जैसी चल रही हैं? क्या सबके नंबर एक जैसे चल रहे हैं? नॉट पॉसिबल। तो ये भी तो हो सकता है कि जो रेमेडी आपको सपोर्ट कर रही है हो सकता है दूसरों को ना करे, उसके लिए इनवर्स इफेक्ट कर दे। तो रेमेडीज हो गई, प्रेडिक्शंस हो गई, ये बड़ी केयरफुली करी जाती हैं, इसके अंदर रैंडम एक्शंस नहीं लिए जाते, नुकसान हो सकता है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है नेम चेंजिंग का। हाँ, हर कोई नेम चेंज करने पे लगा हुआ है। तो क्या बेनिफिट हमें देता है नेम चेंज, या नेम के अंदर क्या न्यूमरोलॉजी उसकी होनी चाहिए कि हमारे लिए सूट करेगा? देखिए, इसमें पहली बात तो ये एक ज्वलंत प्रश्न है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा खुल के बोलता हूँ आज। नेम न्यूमरोलॉजी एक ऐसा कंसेप्ट है, ये असलियत में कैसे काम करता है। देखिए, नंबर वाइब्रेशन चाहे वो नेम के थ्रू आए, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आए, ये मैंने आपको तन्वी बोला या तन्वी जी बोला, ठीक है, जो भी आपका और नाम है, मैंने कुछ वो बोला, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स उसको सुन रहा है। हमने ये फोन उठाया, यूनिवर्स ने ऐसे रखा, ठक करके आवाज है, यूनिवर्स ने सुना, ठीक है, उसने कहा अच्छा आपने आवाज करी, एक्सेप्ट इट, ठीक है। मैंने बोला तन्वी, मैंने बोला तन्वी जी,
मैंने बोला मिस्टर चौधरी, मैंने बोला जयप्रकाश, ये एक एक्सेप्टेंस है। वो वाइब्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो नाम है ये ध्वनि प्रकट करता है, हिंदी में बताता हूँ। जो नंबर्स हैं वो ध्वनि प्रकट करते हैं। जो नाम होता है, जैसे आपका तन्वी नाम है, तो इसके कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट के कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम बेबीलोन सभ्यता में, यानी बेबीलोन यानी कि शेल्डियन, बेबीलोन शायद लोगों को पता भी नहीं होता कि कहाँ से आया है शेल्डियन, तो ये मेसोपोटामिया का है, आप इराक ईरान के वहीं की जन्म है शेल्डियन का। ठीक है जी, वहां से आया है। तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स उसको समझता है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल आपके साथ काम करता है। अब यहाँ पर कहानी फंसती है। लोग बोलते हैं कि एक भी नाम कर लीजिए, एक नंबर की वाइब्रेशन पे टोटल 1, 10, 19, 28, या फिर मान लीजिए 5 पे कर लीजिए, 6 पे कर लीजिए, रैंडम बोलते हैं लोग, किस पे कर लीजिए आपको फायदा हो जाएगा। आपने जो किया, देखिए मल्टीपल तकरीबन 26 रूल्स हैं नेम करेक्शंस के, इतना आसान नहीं है। अगर कोई पर्सन बोलता है, आपने मुझे बोला कि जयप्रकाश जी कृपया मेरा नाम करेक्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है, आपको क्या कोई पर्टिकुलर इश्यू है? नहीं है, बस मुझे अच्छा चाहिए। जब सब अच्छा चल रहा है तो क्यों चेंज कर रहे हैं? पहली चीज, ठीक है। और जब चेंज करेंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे चले जाइए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी आप कुछ करते हैं उसका एक अपोजिट रिएक्शन भी तो होगा। तो जब नेम करेक्शन करा जाता है तो उससे पहले किस पर्पस में है वो, और नेम करेक्शन ये नहीं करा जाता कि मुझे बिजनेस नहीं चल रहा था जी, बिजनेस के लिए नाम करना है। कोई पर्सनल की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस की वजह से मुझे नाम किसी ने बोला है कि जनाब ठीक कीजिए अपना, ठीक है। अगर नाम मैं ठीक करता हूँ तो क्या खाली बिजनेस होगा? बिजनेस के लिए नहीं होगा वो, तो उसमें यस हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, जितना भी 360 डिग्री उसके जीवन में होगा वो सारा उस नीम से रोल होने लगेगा। तो जब भी नीम करेक्शन करा जाता है उसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है कि पर्सन के साथ कोई इनवर्स इफेक्ट ना हो। दिस इज पॉसिबल कि आपने जो बिजनेस, जो अपना नाम ठीक कराया एक काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, ये पॉसिबल है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कर दे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो हेल्थ को कर दे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, बड़ा कॉमन है। लोग बोलते हैं कि 19 पे नाम कर लीजिए, बिजनेस ऐसे टूटेगा आपका, करते हैं, बड़ा कॉमन चलता है। और मैं जब भी इसको सुनता हूँ मुझे हंसी आती है। बिजनेस आपने दौड़ा दिया, उसकी हेल्थ को कौन देखेगा? ठीक है, उस पर्सन की उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। आप उसको सिंपल कॉम्बिनेशन में समझिए, 1 और 9 है, एक सूर्य है और एक आपका मंगल है, मार्स है। दोनों की वाइब्रेशन मिलकर फिर दोबारा सूर्य बनाती हैं, ऐसे समझिए सिंपल कॉन्सेप्ट में। देखिए एक थंब रूल है कि एक के पीछे जब भी, या किसी नंबर के पीछे जब भी 9 नंबर आता है, यानी कि मार्स आता है, मंगल आता है, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटीज को बूम कर देता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यू, वेल्थ इश्यू भी क्रिएट करता है, एग्री है। तो 19 नंबर पहली बात तो कार्मिक नंबर है। कार्मिक यानी कि पिछले जन्म से कुछ ना कुछ लेके आया है साथ में, ठीक है। हर नंबर का अलग अलग कहानी है। तो जब 1 और 9 मिलते हैं, दोनों मित्र हैं, 1 भी फायरिंग 9 भी फायरिंग, पहली चीज बिजनेस को फायर कर देगा, एग्री हूं मैं, लेकिन आपकी हेल्थ के बुरे हाल हो जाएंगे। आपको पेट की समस्याएं क्रिएट हो जाएगी, आइज की क्रिएट हो जाएंगी, बीपी की हो जाएगी, हार्ट की हो जाएगी। उसे कौन देखेगा? और ये भी जरूरी है क्या कि 19 नंबर जो आपने किया है नाम, वो आपकी बाकी वाइब्रेशंस को, आपकी दशाओं को, आपकी फैमिली की वाइफ है, बेटा है, बिटिया है, गर्लफ्रेंड है, जिससे आप जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है, या परिवार है कोई भी, या बिजनेस है, उनके साथ वो सबको सपोर्ट करेगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी। 19 नंबर में आदमी एग्रेसिव होता है, ठीक है, एग्रेसिव होता है, इमोशंस डाउन हो जाते हैं। और जबकि मेरा जो मानना है, जीवन को चलाने के लिए इमोशंस की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके इमोशंस नहीं है तो आप फैमिली में कॉप अप नहीं कर पाओगे, ठीक है, विवाह नहीं चला पाओगे अपना सही से। जब 19 नंबर होता है तो पर्सन बिजनेस बूस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी चीजों में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उसके पर्सनल में भी, उसकी हेल्थ में भी। इनवर्स रिएक्शन आया, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया यहाँ पर। तो जब हम नाम ठीक करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, इतना आसान नहीं है। और फिर इसके बाद मैं अक्सर बोलता आया हूँ कि जैसे तन्वी है आपका, आपके नाम से लेता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा कृपया इसको। तो शेल्डियन नंबर्स में ले लेता हूँ। तन्वी जो नाम है, जो इसका माइलस्टोन है, माइलस्टोन यानी कि नाम का पहला अक्षर, वो टी से शुरू होता है।
T=4 नंबर राहु का है, ठीक है। और जो इसी तन्वी में जो लास्ट अक्षर है वो आई है, ये 1 से डिनोट होता है, सूर्य का नंबर है, ठीक है। थॉट जो शुरू हो रही है वो पहले अक्षर से देखी जाती है, कहाँ खत्म हो रही है वो लास्ट अक्षर से देखी जाती है, किसी नाम के पहले नाम के, बाकी नंबर भी सिंक्रोनाइज होते हैं। तो आपके केस में अगर हम देखते हैं, कंक्रीट करके स्टार्ट करते हैं, बाद में उसको बिजनेस मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे नहीं पता आपके नाम की टोटल क्या है, मैंने कोई टोटल नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्फाबेट देखे हैं आपके भी। आपकी जो थॉट होती है जहां से भी शुरू हो रही है कि हाउ टू रीप वेल्थ एट लास्ट, आपका बिजनेस मॉड्यूल आगे बढ़ता है क्योंकि लास्ट में आई आ गया है। दोनों के अंदर स्टार्टिंग की थॉट और उसकी प्रैक्टिकलिटी कैसी है, टी थॉट दिखा रहा है, आई प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है। अब इसी तरह से अगर किसी का मान लीजिए कि राम है नाम, जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो R2 को डिनोट करता है इन जनरल भाषा में, चंद्रमा का नंबर है। स्टार्टिंग जो उसकी होगी उसको कंफ्यूजन होगी, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ठीक है, वो ड्यूअलिटी में रहेगा। लेकिन जैसे ही शुरू करेगा तो बीच में ए है यानी 1 है, ठीक है, सूर्य का नंबर आ जाता है, फिर वो उसको बैलेंस करता है। स्टार्ट कर दिया ना, अब चल रही थी इसको एम, फिर 4 से एंटर होता है, राहु एंटर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी, वो उसको कंक्रीट कर देता है। तो अगर किसी का राम नाम भी आता है इस तरह से, तो जो उसकी थॉट ना नुकुर में शुरू होगी वो बैलेंसिंग होके बाद में उसको रीप करके अच्छा पैसा दे सकती है, अगर फाइनेंशियली देखते हैं तो, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्ट्स, रैंडम में नहीं कर सकते। फिर पैरेलली और काम के ऊपर चल रही, तो एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। आपकी शायद आपने पॉडकास्ट कराए होंगे इतने सारे, लेकिन आपने कभी सुना मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। जो लॉन्ग अल्फाबेट होते हैं जैसे तन्वी, ठीक है, और एक है तनवीर, समझिए, हाँ जी, तो तन्वी में ई भी आ सकता है, लास्ट में आई भी आ सकता है, हाँ जी, ठीक है। जैसे मैं तन्वी बोलता हूँ तो लास्ट का आई शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं तनवीर बोलता हूँ तो लॉन्ग हो जाता है, इसका भी इफेक्ट होता है। अच्छा, कि कितना बात को खींच रहा है, किस तरह से लेके जाएगा। आपका लास्ट में जो होल्ड करते हैं आपके नाम में, आप उस जगह को वहीं रोक देते हैं, उसके आगे कट हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई तनवीर है तो उस चीज को आगे खींच के लेके जाएगा। और देखिए नॉलेज में देख लीजिए, आपकी जान पहचान में कोई हो अगर ऐसा, तो देखेंगे तकरीबन मिलता जुलता नाम है, तनवीर और तनवी मिलता है। आगे जाके देखेंगे वो पर्सन उस चीज को खींच रहा होगा, नहीं यार ये रुको अभी खत्म नहीं हुआ, आगे और करते हैं कुछ, ठीक है, वो इस तरह से। तो लॉन्ग अल्फाबेट और शॉर्ट अल्फाबेट, इनका ही फर्क होता है। फिर उसके अंदर वोवल्स का भी फर्क होता है, फिर उसके अंदर कंसोनेंट का भी फर्क होता है। तो ये इतना आसान नहीं है, नेम करेक्शन। यही रीजन है कि किसी भी, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसमें फीस अच्छी होती है क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट भी अगर इसको करेगा तो कम से कम नहीं तो 30 घंटे ले लेगा एक नाम को ठीक करने में, ओके, ठीक है, रैंडम में नहीं होता है। और हमेशा जो नाम होते हैं वो पूरी लाइफ को निकाल कर होते हैं, उससे जुड़े लोगों के साथ मिलकर होते हैं कि सब ये पर्सन है, इसने अपना नाम करेक्शन कराना है, तो उसकी वाइफ की भी डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा आपको, और उसका भी नाम लेना पड़ेगा जो उसके साथ डिपेंडेंट है। क्यों, रीजन बता रहा हूँ कि जो हम इसको नाम देंगे वो उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो असलियत में नाम अगर एक पर्सन का हो रहा है, अगर मेरा नाम ठीक हो रहा है, तो मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं कोर पर्सन, उन सबका भी चेक होगा पैरेलली। इसलिए इसकी फीस 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक जाती है, ये कारण है इसका। और इसका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है अगर किसी ने ढंग से किया है तो। मैं एक भ्रांति और क्लियर करता हूँ आपके यहाँ पर, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि नाम अभी ठीक कराए और अभी जादू कर देगा, नहीं। नाम का जो प्रोस्पेक्टस है वो तकरीबन 7 साल का होता है, तो 7 से 9 साल में, मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 9 साल, उसके अंदर नाम आपका इम्पैक्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। घर में किसी की बेबी हुआ, आप उसको बोलना शुरू कीजिए, मान लीजिए उमेश नाम है एक बच्चे का, आपने उसको उमेश बोलना शुरू किया, 6-7 साल तक आप देखेंगे, अगर कोई न्यूमरोलॉजी जानता है तो उसके अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन निकलेगी वो पर्सन वैसे बिहेव करने लगेगा, ठीक है। और 8वें साल में आपने बोला कि नहीं ये उमेश मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसका नाम रमेश कर दो या राकेश कर दो, आप नोटिस करेंगे जो पर्सन
पहले बिहेव कर रहा था, मान लीजिए कि वो बहुत प्यार प्रेम का बच्चा था उमेश, और आपने उसको रमेश कर दिया, ठीक है, तो प्यार प्रेम का तो वो भी रहेगा, लेकिन हो सकता है उसकी आदतें बदल जाए। होता क्या है, जो नाम होता है वो किसी की पर्सनालिटी कैसे दिखती है ये डिफाइन करता है। मैं अक्सर अपनी क्लासेस के अंदर कंसल्टेंसी में इस चीज का बड़ा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी बोलता हूँ आपके सामने कि जैसे साउथ इंडिया में हम देखते हैं, या फिर मुस्लिम धर्म में, या फिर पारसी धर्म में लोग, जो औरतें होती हैं वो पूरा कपड़ा पहनती हैं, हाँ जी। ठीक है, हमें उनका चेहरा भी नहीं दिखाई देता। साउथ में देखेंगे, हैदराबाद की अगर फीमेल्स देख लें तो उनकी आंखों में भी ऐसा लगा तो जाली जाली करके, उसके अंदर जाली के अंदर से दिखा, इवन हाथों में दस्ताने पहन रखे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता उनका शरीर कैसा है, क्या है, उनका चेहरा कुछ नहीं है, नाम यही है। जब हम नाम को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी के ऊपर, तो उसकी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है वो लोगों को नजर नहीं आती। क्या दिखाया है हमने? जो पहना हुआ है, यानी कि जो नाम है। अगर नाम मैंने 19 नंबर का पहना हुआ है बिजनेस वाले का, तो मेरा एक्यूमेन दुनिया के सामने बिजनेस वाला दिखेगा। अगर नाम मैंने किसी भिखारी के नाम का पहना हुआ है, तो मेरे नंबर कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ठीक है, मैं लोगों के सामने दब जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं, मैं वैसे एक्टर्स वगैरह का देता नहीं हूँ, जिन्होंने नाम चेंज किया, जिन्होंने नाम बहुत चेंज examples किया, हैं। तो आप ये भी देखिए, क्या उन्होंने नाम चेंज करते के साथ ही कहानी चेंज हो गई? नहीं हुई। मैं आपको इसका भी परसेंटेज बता देता हूँ, एवरेज पे तकरीबन 11.5% हर साल चेंज होता है, हाँ, ठीक है, और उसको भी मैनिफेस्टेशन होती है कि कैसे, अगर तन्वी की जगह आप कुछ और नाम रखते हैं, आज की डेट में रखते हैं, तो कम से कम 1 साल में देखिएगा आपके व्यवहार में चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 3 साल या 4 साल में आप देखेंगे तकरीबन 50% का इम्पैक्ट होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल और देता हूँ। नाम अगर आपने चेंज किया तो वो क्या सिर्फ बोलने में तो आएगा नहीं चेंज, क्योंकि आप सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर रहे हो, हाँ, और डॉक्यूमेंट्स में चेंज होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने लेटर ऑन चेंज किया है। कर लेते हैं, मैंने अपने बेटे का पूरा नाम चेंज कर दिया। अच्छा, सब में ही चेंज कराना चाहिए? देखिए, मैं उसका रीजन बताता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि जो नाम होता है वो आपकी सारे सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो खाली एक ही चीज को देखकर नाम नहीं करना चाहिए चेंज, ओके। ठीक है। जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, एक चीज नहीं, सारे सेक्टर्स को देखकर। तो जब आप करते हैं उसको चेंज, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है। इसका एक नियम बता देता हूँ मैं आपको। जब भी आप मान लीजिए पर्सनल चेंज करना चाहते हैं, कि किसी पर्सन की मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली उसको फर्टिलिटी के इश्यू, प्रेगनेंसी नहीं हो, तो बड़ी कॉमन समस्या है आज, बहुत लोग आते हैं आज हमारे पास इस चीज के लिए, ठीक है। तो पर्सनल चीजें हैं, तो उसके अंदर वोवल्स चेंज होता है, समझिए मेरी बात को। आप जो नाम के अंदर छेड़खानी करेंगे वोवल्स में करेंगे, ओके। AEIOU। और अगर किसी को प्रोफेशनल इश्यू है कि जी मैंने बिजनेस शुरू किया था, जॉब शुरू करी, अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पा रही है, ठीक है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट होगा वो सारा कुछ देख के, सारा कैलकुलेट करके उसके कंसोनेंट में चेंज करेगा। एक नियम किसी ने बताया आज तक आपको? नहीं। ठीक है, नहीं। दूसरी चीज, कई बार हमें इंडियन कंसेप्ट को थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। आपको पितरों की भी सपोर्ट चाहिए होती है कई बार, तो वो आपके पूरे नाम से आती है। जैसे मेरा नाम जयप्रकाश है, तो मैं मरमठ लगाता हूँ आगे, ये मेरा सरनेम है, ठीक है। पहले मैं नहीं लगाता था, बाद में लगाया, तो वो मेरी लाइफ ही टर्न अराउंड है, तो ठीक है। यूं कह लीजिए, इंडियन कल्चर में ये बोला जाता है कि जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि ये मेरा ही वंशज है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने खाली जयप्रकाश लिख दिया, जयप्रकाश तो लाखों घूम रहे, कौन है? लोग फादर का नाम क्यों लगाते हैं? साउथ में देखिए गांव का नाम क्यों लगाते हैं, ठीक है। या फिर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, जॉन अब्राहम 2, ठीक है तो जॉन अब्राहम वो 1 थे, यानी कि वो पहले थे, तो ये उनके बेटे हैं, नाम तो जॉन अब्राहम, तो ये भी एंसेस्टर्स की कृपा होगी यहाँ पर, ये भी एक इसका फैक्ट है। तो नाम जब करेक्शन करा जाता है, बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के कराना चाहिए, और छेड़ना नहीं चाहिए। अगर सही चल रहा है तो, अगर करवा रहे हैं तो जेब को टाइट रखिएगा, अच्छा न्यूमरोलॉजी अच्छे ही पैसे लेगा। तो करेक्शन की बात हो रही है, इसी के साथ जोड़ देते हैं एक और ट्रेंड मोबाइल करेक्शन का, कर लीजिए। तो अब ये कितना इम्पोर्टेंट है? अभी हमने थोड़ी देर पहले लूशो के ऊपर बात करी थी, आपने पूछा कि मोबाइल नंबर से इनके इम्पैक्ट कैसे होते हैं,
लोशो ग्रिड के अंदर लोगों के नंबर मिसिंग दिखते हैं, लोग घबरा जाते हैं। मैंने वहां पर जब इस टॉपिक के ऊपर पीछे बात हो रही थी, मैंने वहां पर भी आपको बताया कि नंबर्स कहीं ना कहीं से आते हैं आपकी लाइफ में, चाहे नाम से आ गए, डेट ऑफ बर्थ से आ गए, चाहे कैसे भी आ गए, इवन हाउस नंबर से भी आते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो जो मोबाइल नंबर है उसमें तो क्या ऐसे ही थोड़ी है कि अब 9 लिखा और सारे 9 हो गया, नहीं है, मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, तो वो भी तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर जब करा जाता है, ठीक है, तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है जैसे नेम वाला है, जो मैंने नेम के अंदर बताया आपको, सेम कंसेप्ट है। वहां पर नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो कितनी आपको सपोर्ट करती हैं। अगर आपके जीवन में वो नंबर्स नहीं है, आप पहली बात तो मोबाइल के थ्रू ला सकते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स नहीं है कुछ, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, नंबर्स किसी भी तरह से आ सकते हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, इवन हाउस नंबर हो, इवन मंथ के नंबर हो, इवन दशाएं, इवन नाम, मल्टीपल सेक्टर्स, बहुत सारे। तो मोबाइल नंबर के ऊपर बात करते हैं। अक्सर लोग देखते हैं, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा लोगों के साथ। अक्सर लोग देते हैं कि लास्ट के फलाने नंबर होने चाहिए, ये आपको वेल्थ देता है। अक्सर लोग ये देखते हैं कि ये शुरू के नंबर होने चाहिए, ये ऐसा हो जाएगा। कभी भी हर नंबर, चाहे 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर है, सबके पास सब कुछ देने की पावर है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ठीक है जी। दूसरी चीज, जब आप मोबाइल नंबर लेते हैं तो आपको पर्पस ध्यान करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपने कई लोगों को बड़ा शौक होता है, लास्ट के नंबर ले लिए, 555 ले लिया, 777 ले लिया, 888 ले लिया, 111 ले लिया, ऐसे करते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेविशनेस दिखाता है, आपकी एक आइडेंटिटी दिखाता है, लेकिन नंबर्स के भी इफेक्ट हैं। अब 777 है, अब मुझ जैसा आदमी जो एक कंसल्टेंट भी है, टीचर भी है, मैं कॉल करूंगा तो 777 के नंबर से करूंगा। ठीक है, वो मेरी साइकिक बढ़ा देगा, ठीक है, वो मेरी साइकिक बढ़ा देगा, मेरी इंट्यूशन बढ़ा देगा उस केस में, लेकिन हेल्थ को डिट्रॉइट कर देगा, पर्सनल रिलेशन को खत्म कर सकता है, चांसेस हैं पूरे के पूरे। ठीक है, मेरे पैरों में पहिए लगा देगा, मैं घूमता फिरूंगा, अभी मैं कल जैसे बैंगलोर हूँ तो आज मैं हैदराबाद हूँ, ये चलता रहेगा मेरे साथ। तो पर्टिकुलर नंबर्स हम बड़ा सोच समझ के लेने चाहिए। दूसरी चीज, खाली लास्ट के नंबर कोई तीर नहीं मारते मोबाइल में कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है या शादी करनी है या अब्रॉड जाना है तो ये नंबर रख लो, 271 रख लो, ये कर लोगे, 255 458 रख लो, ये कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपके जब भी नंबर सिंक्रोनाइज किए जाते हैं, ये सारी विधाएं हैं, जब भी नंबर सिंक्रोनाइज किए जाते हैं तो पहले के साथ दूसरे नंबर का रिलेशन देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी का नंबर है 98105312 फॉर एग्जाम्पल, तो जो 98 है, इंडियन कंटेस्ट में 9 प्लेनेट है, मोबाइल नंबर तो 10 है, पहले नंबर को जनरल मार्क कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीजों को स्लो कर देते हैं शुरुआत में, भले ही जनरल है। जब भी नंबर काउंट होता है तो पहले से दूसरे नंबर से होता है 1, यानी कि मान लीजिए किसी का 712 समथिंग कर दिया है तो 1 उसका पहला नंबर माना जाएगा। अब उसके बाद जो अगले नंबर है सारे के सारे, वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज करने चाहिए कि 1 के साथ 3 अच्छा है, रिलेशन चेक कीजिए आप उसके, हो सकता है फ्रेंडली हो सकता है एनिमी कार्ड को, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से मिलाकर 3 के साथ फिर अगला वाला 5 है, ऐसे मान लीजिए तीसरा चौथा नंबर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो 3 के साथ 5 के न्यूट्रल रिलेशन है। तो जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं, वो जो मोबाइल नंबर से, मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया कि तन्वी जी मुझे एक पॉडकास्ट करना है ऐसे ऐसे, ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है सर मिलते हैं वगैरह वगैरह। अब वो मेरा 71 था, तो जो मुझे इंट्यूशन आई वो 7 से आई, पहले नंबर से, कि मुझे पॉडकास्ट करना, दुनिया के पास पहुंचना है, ये केतु की क्वालिटी है, दुनिया जानती है उसको, ठीक है। 1 इनिशियलाइज करना है, आगे के 8 नंबर बचे हुए, 7 नंबर बचे हुए, 8 नंबर भी। अब अगला जो नंबर होगा मोबाइल का, वो पहले 2 नंबरों के साथ भी या तो बैलेंस होना चाहिए या फिर अपलिफ्ट करने वाला होना चाहिए, लाइक फ्रेंडली हो गया। और एक चीज का और ध्यान रखिए, जो नंबर कई बार आपके फ्रेंडली होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको बिजनेस में भी सपोर्टिव हो, नॉट मैंडेटरी। बिजनेस में हमेशा सपोर्टिव जो होते हैं वो एनिमी नंबर होते हैं, अच्छा, हमेशा। अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि 2 मित्र हैं, वो एक बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस 2 मित्र हैं, 20 साल पुराने मित्र हैं,
एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो मित्रता अच्छी है। पर आप ये भी नोटिस करेंगे मित्रों की कई बार पार्टनरशिप भी टूट जाती है, चल ही नहीं पाती। क्यों नहीं चल पाई भाई? 20 साल से तो बड़े अच्छे मित्र थे आप। उसका रीजन है, वो जो मित्र हैं उनके हाव भाव एक जैसे थे, थिंकिंग लेवल एक जैसा था, समझिए। और जब भी आपको किसी चीज में, दाल में तड़का डालना है ना अगर आपको, तो आपको अलग दिमाग का, अलग स्वाद का लेके आना पड़ता है। अब जैसे एक के साथ अगर आप 4 को एंटर कर दोगे, या 2 के साथ आप अगर 4 नंबर के पर्सन को एंटर कर दोगे, तो आप नोटिस करेंगे वो 2 नंबर से काम करा लेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। 2 दोस्त एक ही जैसी, या फिर 2 नंबर एक ही जैसी मानसिकता वाले ज्यादा नहीं चल पाते, फंस जाते हैं। तो यही कंसेप्ट आपका नाम में है, यही कंसेप्ट आपका मोबाइल नंबर्स में है। तो पहले जो नंबर है वो आगे बढ़ने वाले होने चाहिए, सबके साथ जुड़ते होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में फिर उसका टोटल देख लीजिए, जो आपके नंबर मिसिंग वो एंटर कर दीजिए। लेकिन ये मेहनत का काम है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। आपने पहले कभी देखा हो, जब ये कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, तो पहले पुरानी टीवीज में देखा जाता है, स्केल रख के ना फ्लाइट्स को ऊपर दिखाया जाता है कि ये एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है, उसके नीचे दूसरा स्केल रखा जा रहा है, ये फ्लाइंग फ्लाइट जा रही है, अमेरिकन फ्लाइट है, ठीक है। नेम और मोबाइल नंबर ऐसे ही करेक्ट होते हैं। पहले एक नंबर रखा जाता है, उसके साथ दूसरे नंबर को चेक किया जाता है कि क्या ये इसको बेनिफिशियल है, और है तो किस चीज के अंदर है, फिर तीसरे को रखा जाता है। ऐसे सिंक्रोनाइजेशन बनती है, तब जाके अगर बनता है तो वो आपको बहुत अच्छी मलाई देगा, कह सकता हूँ। अदरवाइज तो रैंडम तो कुछ भी कर लीजिए, पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, नंबर जो भी लेंगे ये भी आपको इम्पैक्ट करेगा। सभी को नमस्कार है, आपने पॉडकास्ट को देखा है। आपको अगर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मोबाइल नंबर और नेम में भी अगर कहीं कोई इश्यू आता है, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है मैं उसके ऊपर जवाब देता हूँ।